बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहिम आपके चैनल डायमेंशनल फ़िज़िक्स से। और प्यारे बेटा, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th फ़िज़िक्स स्पेक्टा की, जो आपकी न्यू बुक आई है जी, चैप्टर नंबर 13 स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे थे, थर्मल फिज़िक्स। और बेटा, आज का हमारा टॉपिक है एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस। बेटा, आज हमने जो है वो रिलेशन ड्राइव करना है। एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। और मैं आपको रिलेशन दिखा भी देता हूँ जो आज हमने प्रूव करना है। वो है बेटा, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल टू 3/2 kBT, जिसमें से बेटा 3/2 फैक्टर कांस्टेंट है, kB बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू 1 आपके पास होती है 38 × 10⁻⁻23 जाउल पर केल्विन की फॉर्म में, ठीक है। और T टेम्परेचर है, तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जी हमारे पास एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल। तो हमने इसको ड्राइव भी करना है, ठीक है। और ये टॉपिक जो है ना वो शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें हमारे पास रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का भी एक्सप्रेशन है, वो अक्सर पेपर में आ जाती है उसकी डेरिवेशन। तो लेक्चर का स्टार्ट करते हैं जी। वी हैव कैलकुलेटेड द प्रेशर ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल विद n इज़ इक्वल टू कैपिटल N ओवर V, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, जिसे हम नंबर ऑफ मोल्स कहते थे, मॉलिक्यूल्स, बाय यूजिंग द गैस लॉ। गैस लॉ हमारे पास थी PV इज़ इक्वल टू nRT एंड काइनेटिक थ्योरी, ठीक है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हमने पढ़ा था कि जो गैस मॉलिक्यूल्स का साइज़ है वो छोटा है एज़ कम्पेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन दैम। जो दो कंडक्टिव पार्टिकल्स के दरमियान फासला है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू साइज़। फिर हमने पढ़ा था कि जब मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस कोलाइड करते हैं तो वो रैंडमली मूव करते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी से, और उनकी क्लियरेंस परफेक्टली इलास्टिक होती है। तो ये सारे पॉइंट्स है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के। तो इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में प्रेशर इन अ गैस मॉलिक्यूल मैंने आपको ये रिलेशन ड्राइव करवाया, PV इज़ इक्वल टू n/3 m इंटू मीन स्क्वायर वेलोसिटी। या हमने इसको ऐसे लिखा था, PV इज़ इक्वल टू 1/3 nm इंटू मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ठीक है। अब देखें, जो आपके पास नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स होते हैं वो होते हैं टोटल नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। इसी तरह आपके पास जो एवोगैड्रो नंबर है उसको हम लिख सकते हैं मास ऑफ टोटल पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ सिंगल पार्टिकल। However, capital M over small m is simply Avogadro number। Avogadro number क्या होते हैं? 6.02 × 10⁻23। तो Na से हम लिखते हैं, तो इसको हम लिखते हैं कैपिटल M इंटू स्मॉल m इनवर्स। द गैस कॉन्स्टेंट R इज़ रिलेटेड टू द बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट एंड एवोगैड्रो नंबर। हमने पढ़ा था बेटा, जो हमारे के पास R होता है वो बराबर होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर। तो हम बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को फिर लिख सकते हैं जनरल गैस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो जनरल गैस कांस्टेंट आपके पास होता है 8.314 जाउल पर मोल पर केल्विन। एवोगैड्रो नंबर होते हैं 6.02 × 10⁻23। तो बेटा, जब हम वैल्यू पुट करते हैं ना तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आ जाता है 1.38 × 10⁻23 जाउल पर केल्विन, ठीक है। तो अब आपने करना क्या है, देखें, ये जो हमारे पास इक्वेशन थी ना, जो हमने इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में ड्राइव की थी, वहीं से आज का टॉपिक शुरू हो रहा है। PV इज़ इक्वल टू n/3 m इंटू मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ठीक है। या आप इसको कह सकते हैं रूट मीन स्क्वायर। तो अब आप देखें, इस इक्वेशन को यूज़ किया है। इक्वेटिंग दीज इक्वेशंस वी हैव, देखें PV इज़ इक्वल टू nRT था, ये PV था। हमने कहा PV किसके बराबर है? nRT के। तो हमने इस PV को रिप्लेस कर दिया nRT से। तो nRT इज़ इक्वल टू n/3 m इंटू रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो n/3 इंटू m VRMS स्क्वायर, ठीक है जी। तो अब देखें, अगर मुझे m VRMS स्क्वायर चाहिए तो 3 जो है वो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा nRT से, और ये n इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। मैंने इधर किया भी है। तो देखें, n/3 m VRMS स्क्वायर इज़ इक्वल टू nRT। अब ये 3 इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया तो ये बन जाएगा 3nRT, और ये जो n है ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो बन जाएगा 3nRT ओवर कैपिटल N इंटू रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ठीक है जी। तो ऐसे लिख लेंगे आप, तो ये बनेगा m इंटू VRMS स्क्वायर 3nRT ओवर n, ठीक है। अब यहाँ पर मैस भी है, यहाँ पर मैंने मैस नहीं लिखा, स्मॉल m आपने लिख लेना है।
यहाँ पे देखें ना 3 मल्टीप्लाई हुआ और n डिवाइड हुआ, तो साथ m भी तो बचता है ना, तो इधर है m VRMS स्क्वायर इज इक्वल टू 3n RT ओवर कैपिटल N। अब देखिए ये जो हमारे पास रेशियो होती है ना, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स, ये हमारे पास होती है एवोगैड्रो नंबर, जो कि होते हैं 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 पर मोल। तो अब यहाँ पर फैक्टर है स्मॉल n ओवर कैपिटल N, ठीक है। तो देखिए मैंने इधर लिखा है कि कैपिटल N ओवर स्मॉल n है एवोगैड्रो नंबर, तो स्मॉल n ओवर कैपिटल N होगा 1 ओवर एवोगैड्रो नंबर, यानी कि 1 ओवर n है। तो ये जो आपके पास है ना n ओवर कैपिटल N, इसकी जगह आ जाएगा 1 ओवर n है। मतलब ये कि आप n ओवर कैपिटल N की जगह सिंपली नीचे n लिख लें। तो देखें ये था, यहाँ पर m भी है, ठीक है, करेक्शन फैक्टर अप्लाई कर लें। m VRMS स्क्वायर, देखें ना m है इधर देखें m VRMS स्क्वायर इज इक्वल टू 3RT ओवर, अब ये जो स्मॉल n ओवर कैपिटल N है ये किससे रिप्लेस हो गया, 1 ओवर n से, तो डिनोमिनेटर में आ गया एवोगैड्रो नंबर n है। अब हमने काइनेटिक एनर्जी बनानी है, तो काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv स्क्वायर। तो बेटा हम ना करेंगे ये कि हम बोथ साइड पे मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 से, मल्टीप्लाई 1/2 ऑन बोथ साइड, लेफ्ट साइड भी 1/2 से मल्टीप्लाई, राइट साइड भी 1/2 से मल्टीप्लाई। तो ये बन जाएगा 1/2 m VRMS स्क्वायर इज इक्वल टू 3RT ओवर 2NA, ठीक है। इधर भी 1/2 से मल्टीप्लाई किया, इधर भी 1/2 से, इसलिए ये 3/2 बन गया। फिर देखिए बेटे मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हमारे पास होता है R ओवर NA। तो ये जो R ओवर NA है मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूँ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट KB से। तो देखिए ये जो आपके पास एक्सप्रेशन है ये बन जाएगा 1/2 m VRMS स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 R ओवर NA की जगह मैंने लिख लिया KB बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू T। तो इसी एक्सप्रेशन को बेटा हम कहते हैं, जो हमने प्रूव करना था कि जो आपके पास ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, वो बराबर है 3/2 KBT। 3/2 कांस्टेंट है 1.5, KB बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, T जो है वो टेम्परेचर है। तो इसका मतलब है जो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पार्टिकल या मालिक्यूल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा टेम्परेचर के, ठीक है। तो यही चीज़ जो है ना यहाँ एंड में लिखी हुई है, ठीक है। ये देखें ये लिखी हुई कि आपके पास K डॉट E इज इक्वल टू 3/2 KBT, यही चीज़ मैंने आपको यहाँ पर प्रूफ करवा दी। अब आगे क्या सेट ऑफ इक्वेशंस हैं उन्हें भी देख लेते हैं। इसी फॉर्म को उसने जो है ना वो डिफरेंट वेरिएंट में लिखा हुआ है। अब देखें यहाँ पर जैसे आपके पास था 1/2 m VRMS स्क्वायर, सही है। अब अगर मैं 1/2 ना मल्टीप्लाई करता, या इस ऊपर वाली इक्वेशन को देख लें, अगर मुझे VRMS स्क्वायर चाहिए तो मैं m से इधर डिवाइड कर दूंगा, तो ये बनेगा 3RT ओवर mNA। तो ये वो फॉर्म लिखी हुई है, VRMS स्क्वायर इज इक्वल टू 3RT ओवर mNA। तो इन शॉर्ट ये आपके पास जो है ना वो फार्मूला है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का। तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के लिए मुझे अंडर रूट अप्लाई करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगी मीन स्क्वायर से रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, जो कि आपके पास आ जाएगी अंडर रूट 3RT ओवर mNA। तो ये फार्मूला आपने याद रखना है, अंडर रूट 3R जनरल गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर, M मास ऑफ सिंगल गैस पार्टिकल और मॉलिक्यूल, और N जो है एवोगैड्रो नंबर। तो VRMS इज इक्वल टू अंडर रूट 3RT ओवर mNA। अक्सर पेपर में इसकी डेरिवेशन आ जाती है शॉर्ट में या लॉन्ग में। फिर आगे देखें वी रीराइट द प्रेशर इक्वेशन एज। अब जो हमने ये जो इक्वेशन लिखी है इसको हम लिख सकते हैं 3/2 KBT और इस दोबारा की जगह 1/2 m VRMS स्क्वायर, ठीक है। तो बता रहे हैं इन दिस इक्वेशन 1/2 m VRMS स्क्वायर इज़ द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ये क्या है जी, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। एवरेज जो आपके पास है स्ट्रेट ट्रांसलेशन कहते हैं लीनियर स्ट्रेट, जब पार्टिकल जो है ना वो लॉन्ग एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस जो है क्यूबिकल कंटेनर में मूव कर रहा है, तो तब उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी है इट इज़ डिनोटेड बाय, इसको लिखते हैं K डॉट E, और साइड पे आप देख लें ये जो है ना मैरोज लगा देते हैं जो कि क्रोकोडाइल फिशेज आपको नज़र आ रहे हैं एवरेज के लिए। देयरफॉर द अबव इक्वेशन इज़ रिटन एज। अच्छा अब ये जो रिजल्ट है ना ये प्रीवियस टॉपिक में हमने पढ़ा था कि जो प्रेशर था वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है काइनेटिक एनर्जी के, ठीक है। तो देखिए अगर आपके पास कोई क्यूबिकल कंटेनर है ना, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। हमने पढ़ा है कि टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो पार्टिकल ज़्यादा कोलाइड करेंगे वॉल्स के साथ, जब वो ज़्यादा कोलाइड करेंगे तो वो ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेंगे वॉल्स पर। तो ये हमने पढ़ा था प्रीवियस टॉपिक में P इज़ इक्वल टू 2/3 n नॉट इंटू एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी। और आज हमने क्या पढ़ा है कि जो एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। तो K डॉट E
जो है उसको हम लिख सकते हैं ना 1/2 mv/m² को k डॉट इंटू एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी। फिर देखें ये जो फॉर्म आई है हमारे पास, ये आपके पास इसी फॉर्म से आई है जी। ये जो फॉर्म यहाँ पर लिखी हुई है, यहाँ पर लिखा हुआ है ना आपके पास 1/2 mv/m², ठीक है। और ये किसके बराबर था जी आपके पास, ये आपके पास आ रहा था, यहाँ से देखें बल्कि ये ज़्यादा आसान रहेगा आपके लिए। ये वाली जो फॉर्म है ना 1/2 की फॉर्म में, कर्सर किधर गया भाई, ये आ गया कर्सर, ये देखें 1/2 mv, ठीक है जी, मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज इक्वल टू 3/2 kbt। अब आप क्या करें, ये जो 3/2 है, इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दें, 3 को डिवाइड, तो ये बन जाएगा ना 2/3। तो ये देखें इसको ऐसे लिखा है 2/3 1/2 mv/m², और यहाँ बच जाएगा kbt। तो ये बन गया जी kbt। तो उसने लिखा हुआ भी है, ये इक्वेशन कहाँ से आई है, 13.17 से, तो ये थी 13.17। तो जस्ट उसने इतना किया है कि जो फैक्टर था ना 3/2, ये इधर जाके 2/3 हो गया फैक्टर, ठीक है। तो ये चीज़ जस्ट उसने इसको एक और फॉर्म में लिखा है। तो जो मेन फार्मूला है वो यही है जो मैंने आपको यहाँ तक ड्राइव करवा दिया कि एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 3/2 kbt। तो ये देखें जी, एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल 3/2 kbt। या आप कह सकते हैं कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल। The average translational kinetic energy of the molecule in the gas is given by the simple constant times the temperature। देखो ये बता रहा है कि जो एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी है ना गैस मॉलिक्यूल्स की, वो सिंपल क्या है, इक्वल है कांस्टेंट टाइम्स ऑफ टेम्परेचर। मतलब अगर मैं लिखूँ T इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू एवरेज काइनेटिक एनर्जी, हम लिख सकते हैं कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू T। तो ये 3/2 K भी कांस्टेंट है ना, तो वो बता रहा है कि कांस्टेंट टाइम्स इनटू टेम्परेचर है। So if this model is accurate, अगर ये मॉडल accurate है, the temperature of the gas is the direct measurement of the average translation kinetic energy of the molecule। तो अगर हम टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं तो इसका मतलब है मैं एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी जो है गैस मॉलिक्यूल की वो कैलकुलेट कर रहे हैं। फिर आप देखें फॉर एन एयर मॉलिक्यूल एट रूम टेम्परेचर 300 केल्विन द क्वांटिटी kBt इज। अब वो कहता है अगर जो है ना एयर के लिए, एयर मॉलिक्यूल के लिए टेम्परेचर है 300 केल्विन, तो ये जो फैक्टर है kBt फैक्टर, कांस्टेंट फैक्टर, ये जो इसमें यूज़ हो रहा है, ठीक है, 3/2 तो 1.5 बनता है ना, ये kBt यूज़ हो रहा है। तो कह रहा है इसकी वैल्यू 300 केल्विन पे आती है 1.38 मल्टीप्लाई 10⁻³ जॉल पर केल्विन, ये kB की वैल्यू है, और T है 300 केल्विन, मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू बनती है 4.14 मल्टीप्लाई 10⁻21 जॉल, ठीक है। इतनी जो है ना वो एनर्जी बनती है, सही है। और ये बहुत छोटी वैल्यू है। फॉर सच स्मॉल क्वांटिटी वो यूज़ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो स्मॉल क्वांटिटी को लिखने के लिए हम ईवी का यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ जाउल, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ आल्सो यूनिट ऑफ एनर्जी। द इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन दैट हैज़ बीन एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। अभी आपको याद आ रहा होगा डेफिनेशन हम फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हैं, ठीक है, कि 1 EV जो है वो बेटा बराबर होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 जाउल। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, अगर आप 1 से डिवाइड कर दें ना 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 को, तो 1 जाउल आ जाएगा। तो 1 जाउल होता है 6.25 मल्टीप्लाई 10⁻18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो ये जो फैक्टर है ना जाउल का, यहाँ पे अगर आप जाउल को रिप्लेस कर दें 6.25 मल्टीप्लाई 10⁻18 EV, तो ये वैल्यू EV में आ जाएगी। फिर ये बनती है 8.62 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5। अब जाउल तो रिप्लेस हो गया EV से, तो 7 पर केल्विन था, वो पर केल्विन ही रहेगा, ठीक है। और 300 आपके पास टेम्परेचर था, तो उससे ये वैल्यू मल्टीप्लाई करके आई है, ठीक है। तो ये वैल्यू अभी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की है, तो ये जो नीचे वैल्यू है ये उससे मल्टीप्लाई करके आई है। तो ये सिर्फ किसकी वैल्यू है, बोल्ट्जमैन की। बोल्ट्जमैन की क्या थी, 1.38 मल्टीप्लाई 10⁻⁻23। वहाँ पे मैंने कहा 1 जाउल होता है 6.25 मल्टीप्लाई 10⁻18। तो आपने ये जो वैल्यू है ना 1.38, इसको मल्टीप्लाई करना है 6.25 से, बेटा आंसर आएगा 8.62। और यह पावर थी 10⁻⁻3 और ये है 18, तो -23 + 18 होता है -5। तो ये देखें 10⁻⁻5 आ रहा है इनटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर केल्विन। तो ये वैल्यू ना पेपर में MCQs में आ जाती हैं कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर केल्विन में क्या वैल्यू है। सो एट रूम टेम्परेचर, अब रूम टेम्परेचर की अगर हम बात करें 300 केल्विन पे, तो अब ये जो फैक्टर है kBt, इस फैक्टर की भी वैल्यू पेपर में MCQs में आ सकती है कि kBt फैक्टर एट रूम टेम्परेचर इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
तो अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू है 8.62 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर केल्विन मल्टीप्लाई बाय 300 केल्विन। केल्विन से जो है बेटा पर केल्विन कैंसिल, तो वैल्यू आ जाएगी 0.026 EV। ठीक है, तो ये ज़रा थोड़ा कन्वीनियंट नहीं था, ये ज़्यादा इजी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना, इसलिए हमने इस कांस्टेंट की वैल्यू कन्वर्ट कर ली। फिर कुछ हमारे पास डेली लाइफ एग्जांपल्स हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की, जिनमें जो आपके पॉपकॉर्न है ये बनते हैं, आपने देखा होगा बचपन में आप खाते हैं, या सिनेमा हॉल्स में स्पेशली आप कोई मूवी वगैरह देखने जाते हैं तो आप वहाँ लेते हैं। तो इनमें भी जो फिज़िक्स यूज़ होती है जी वो आज के टॉपिक से रिलेटेड ही है। एग्जांपल फ्रॉम डेली लाइफ आर द पॉपकॉर्न एंड प्रेशर इन अ टायर ऑफ अ कार। जो कार का टायर है उसमें जो प्रेशर है या जो पॉपकॉर्न प्रेशर लेते हैं, ठीक है। व्हेन पॉपकॉर्न कर्नल इज़ हीटेड, जैसे ही आप पॉपकॉर्न को जो है ना छल्ली के जो दाने होते हैं इनको आप गर्म करते हैं, द मॉइस्चर ट्रैप्ड इन पॉपकॉर्न कर्नल बिकम स्टीम। तो जो इसके अंदर मॉइस्चर होती है ना, नमी सी होती है, वो स्टीम बनना शुरू हो जाती है, भाप सी उसके अंदर, ठीक है, और ये पकना शुरू हो जाता है। द प्रेशर इन द कर्नल इज़ इंक्रीज्ड एंड इट रप्टर्स द कॉर्न ओवर द रिलीजिंग द ग्लैटिनस स्टार्च। अब ये जो आपके पास ग्लैटिनस स्टार्च है ना, ये इसके अंदर गूदा सा जो होता है, मतलब इसका वो इसको फैलाना शुरू कर देता है। तो ये पहले होता है ऐसे जैसे नरम सा बिल्कुल, ठीक है, आप हाथ से इसको दबा दें, प्रेस कर दें। इट बिकम सॉलिड आफ्टर कूलिंग, जैसे ये ठंडा होता है तो फिर ये सख्त होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये फूलता क्यों है? ये फूलता इसलिए है कि जैसे ही आप हीट देते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, तो जो इसके अंदर मालिक्यूल्स हैं वो ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट करते हैं पॉपकॉर्न की वॉल्स पे, तो ये फिर फूलना शुरू हो जाता है, ठीक है। मतलब इसका जो प्रेशर है वो बढ़ना शुरू हो जाता है इसके अंदर। वैन एयर इज़ पम्प्ड इनटू द टायर्स ऑफ द कार, इसी तरह जब हम बाइक या गाड़ी के टायर्स में हवा भरते हैं, द नंबर ऑफ़ एयर मालिक्यूल्स इंक्रीज, तो जो नंबर ऑफ़ एयर मालिक्यूल्स हैं वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं, विच राइज द एयर प्रेशर इनसाइड द टायर। तो वो क्या करते हैं, वो जो टायर के अंदर जो मालिक्यूल्स हैं ना वो सारे मिल के टायर के वॉल्स पे फोर्स लगाते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। वी नो डैट द मोर मालिक्यूल्स रिजल्ट द फ्रीक्वेंट मालिकुलर क्लियन, तो जितना ज़्यादा नंबर ऑफ मालिक्यूल्स होंगे उतनी ज़्यादा क्लियंस होंगी टायर वॉल्स के साथ, क्योंकि लिमिटेड वॉल्यूम है। द प्रेशर गिव्स द टायर इट हार्डनेस एंड बियर्स द कार वेट विदाउट डिफ्लेक्टिंग। तो टायर जो है ना वो फ्लैट नहीं होते, जब हम हवा भरते हैं तो ज़्यादा मालिक्यूल्स होते हैं, तो वो ज़्यादा मालिक्यूल्स मिलके जो है ना वो वॉल्स ऑफ टायर पे फोर्स एक्सर्ट करते हैं, तो टायर जो है ना वो बड़े स्मूथ रहते हैं, ठीक है। और आपकी गाड़ी जो है ना वो विदाउट डिफ्लेक्टिंग, मतलब कि अगर फ्लैट हो जाए आपके टायर तो वो तो फिर पंचर हो जाए ना, मतलब एक तरह के गाड़ी ना चले, उसका वज़न ही ना उठाए टायर, तो टायर उसका वज़न ईज़िली उठा लेते हैं। तो ये था जी कि किस तरह से जो है प्रेशर और जो टेम्परेचर है गैस मालिक्यूल्स का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी के, ठीक है। कुछ हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था, कुछ आज पढ़ा। फॉर योर इन्फॉर्मेशन है, काइनेटिक थ्योरी हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द इंटरेक्शन बिटवीन पोल्यूटेंट्स एंड द एटमॉस्फेयर। वही जो आपकी आलूदगी है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से जो है ना आप एटमॉस्फेयर और पोल्यूटेंट्स के दरमियान बैलेंस ला सकते हैं। एक आपके पास क्वांटिटी होती है AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स, आप उसको बेहतर कर सकते हैं। दिस नॉलेज इज़ यूज टू डिवेल्प द सिस्टम टू मॉनिटर द क्वालिटी ऑफ एयर। तो आप क्वालिटी ऑफ एयर बेहतर प्रोड्यूस कर सकते हैं अगर आप हीट एंड थर्मोडायनामिक्स को अच्छे से समझते हैं, ठीक है, और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। तो ये था प्यारे स्टूडेंट्स हमारा आज का वीडियो लेक्चर। ज़्यादा डेरिवेशन थी इसमें, और ये डेरिवेशन शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, MCQs भी आ सकते हैं। मिलते हैं वेरी सून नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।